वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे ये तेरा घर ये मेरा घर। भाई ये घर वाली कोई मूवी है, प्ले करें हाँ ना? यार, प्ले कर। सेठ काशीराम पटवारी से दयाशंकर पांडे ने जो कर्जा उधार लिया था वो वक्त पर ना लौटाने के कारण अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उसकी 3 एकड़ जमीन, घर और 500 आम के पेड़ नीलाम किए जाएं। देखा, नीलामी तो होनी ही थी। अरे पैसे उड़ाकर बहुत रईसी दिखा रहा था वो। नहीं नहीं, बेचारा बहनों की शादी रचाकर बर्बाद हुआ है। यही तो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। बारातियों के लिए शहर से गाड़ियां मंगवाई, बैंड बाजे मंगवाए, सारे गांव को खिलाया पिलाया। क्या पागल कुत्ते ने कहा था? बिना ठाट बाट के लड़के वाले राजी होंगे क्या? अरे लड़के वालों को मनाना चाहिए था। सोने जैसे आम पकते थे बगीचे में। घर बार सब गया ना हाथ से। नहीं नहीं, दयाशंकर ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं। कोर्ट के इतने तक काट चुका है कि कानून को घोल के पी चुका है। सेठ जी के आगे उसकी कुछ नहीं चलेगी। लो, दयाशंकर आ गया। अरे उतरने दो यार। अरे, मेरा छाता। इतनी छोटी बात में इतने सारे लोगों को मारते हो। केस कर दूंगा तुम लोगों पर। सुनो, बस जोर जोर से रोना। चलो। माँ! अरे क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? रामदेव साथ नहीं आए? बाहर बैठे हैं, बहुत नाराज है भैया से। जिस तरह से गांव के लोग हम पर हंस रहे हैं, मैं किस मुंह से वापस जाऊं ससुराल? वैसे भी मेरे नंदे 15 तोला सोना दिया इस बात को लेकर ताने मारते रहते हैं। रो मत बेटी, बाहर लोग काम कर रहे हैं। अब बाकी क्या रह गया है माँ? गांव में तो ढिंडोरा पिट गया है। अरे जीजा जी, उसे नहीं आई होगी ना? पीटा है। अच्छा, अरे हाँ, आप कैसे हैं? क्यों? मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या पता? अब कैसे है? कुसुम दीदी, तुम्हें पता है आज मैं जब सुबह टाटी क्लास आ रही थी ना, तब बिल्ली ने ऐसा काटा था और तभी मुझे लगा कि आज जीजा जी जरूर आएंगे। जा डेयरी से दूध लेकर आ, तेरे जीजा जी के लिए चाय बनानी है। हाँ हाँ, जीजू तो पूरे दूध की चाय ही पीते हैं ना। अच्छा तो केतली भर के लाऊंगी। 3 साल हो गए शादी को, अभी तक एक अलमारी भी अपने ससुराल नहीं ले गई। मैं अपने नंदों से आगे भी नहीं मिला सकती। अब दया ने बात तो की है किसी मिस्त्री से? पिछली 2 दिवालियों से सुनते आ रही हूँ। मेरी नंदे कहती हैं, अलमारी की चाबी रखने का इतना ही शौक है तो अपने भैया से कहो एक अलमारी ला दे। अब तुम्हारा भैया कहाँ से लाकर देगा कुसुम? चारों की शादी के लिए उसने बगीचा गिरवी रख दिया, तुम्हारी शादी के लिए ये घर। अदालतों के चक्कर काट काट बेचारे की चप्पलें घिस गई हैं। पारो मेरी बात सुन। मुझे जाने दे, घर में मेहमान आए हैं। सुन तो, कल की मैटनी शो की 2 टिकट लाया हूँ, अंग्रेजी पिक्चर है। और सुने, सारी बाड़ी पहन के आना, नहीं तो डोर के ऊपर छोटी समझ के अंदर नहीं लेगा। भैया आ रहे हैं। क्या बता रहा था मेरी बहन को? बचाओ बचाओ बचाओ, ये दयाशंकर पांडे मुझे पीट रहा है। बचाओ, ये ललन भागता कहाँ है? ए दयाशंकर, जा तेरी बहन से प्यार करता हूँ, केस करना है कर ले। ये भागता है। ए बारो, बारो। अरे नाम बे, तुम कब आए? कुछ देर पहले। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम ये लकड़ी लेके क्या कर रहे हो? बस यूं ही। तुम बैठो, मैं अभी आया। हाँ, बैठो। पारो, आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। क्या कर रही थी तू वहाँ? अरे क्या हुआ दया, क्या बात है? हाँ, एक तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से वो लड़की। धीरे, बाहर नामदेव बैठा है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ क्यों आया वो। तुम उस लोफर के साथ क्या चटर पटर कर रही थी? हाँ? नहीं, वो तो खुद सामने से आ गया था। छोटी पत्ती सी दिखा रही थी उसे। देखो, 2 बहनों की शादी रचाकर मैं परेशान हो चुका हूँ। तुम्हें जिससे शादी करनी है शादी कर लो, लेकिन भगवान के लिए भागकर शादी करना। मैं गांव के गाय कुत्तों को बिस्किट और चारा खिला सकता हूँ, लेकिन ससुराल वालों की इज्जत रखने के लिए इन गांव वालों को खाना नहीं खिला सकता मैं। आहिस्ता बोलो, नामदेव सुन लेगा तो बखेड़ा खड़ा कर देगा। तुम्हारी दूसरी बहन बैठी है बाहर मुंह फुलाकर। बगीचे की नीलामी से ज्यादा दुख उसे इस बात का है कि उसकी अलमारी अभी तक उसके ससुराल नहीं पहुंची। आज पता चला कि पति और पत्नी के रिश्ते में अलमारी का क्या स्थान है। कुसुम, अलमारी में तुम्हें लाकर। मुझे अलमारी नहीं चाहिए। अलमारी के आने से मेरा खोया हुआ स्वाभिमान तो वापस नहीं आने वाला। और इतना कर्जा लेने से पहले तुमने ये तो सोच लिया होता कि कर्जा कैसे चुका पाओगे। कर्जा सोच समझ कर लिया था मैंने। सोचा था आम एक्सपोर्ट करके उससे जो पैसे आएंगे, लेकिन वो 13 साल पैसे लेके भाग गया। तुम्हें याद भी है कुसुम कि मेरी उम्र क्या थी जब पिताजी गुजरे थे? फिर भी तुम लोगों की शादी मैंने धूमधाम से की। पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी तुम लोगों को। कभी सोचा कैसे और कहां से आए पैसे? कभी सोचा मेरी खुशियों के बारे में? तुम लोगों की खुशियों की वजह से
मैंने सपने देखने ही बंद कर दिए। वो सब मुझे पता है। अब ये बताओ कि शहर के घर के बारे में क्या सोचा है? पता नहीं, कुछ तय नहीं किया। मैं ये चाहती हूँ कि शहर का मकान मेरे नाम कर दो, वरना पारो की शादी में उसे भी गिरवी रखो। कुसुम, नामदेव घर जाने के लिए बुला रहा है। तो जो अलमारी चाहिए अभी घर में। माँ, बगीचे की नीलामी के बाद अदालत फौरन घर का फैसला सुनाएगी, लेकिन इसमें सेठ जी की कोई गलती नहीं, कोई चाल नहीं है। हम उनके पैसे नहीं लौटा सके तो वो बेचारे क्या करेंगे? तो क्या देख रही है? तो अंदर जा, पढ़ाई कर, जा। हाँ, अगर तू राजी है तो हम इस कर्जे से छुटकारा पा सकते हैं, चैन से जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शहर का मकान बेचना पड़ेगा। दया, क्या ये जरूरी है? हम कुछ दिनों के लिए बगीचे की नीलामी रुकवा नहीं सकते? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, उसके बाद क्या? और फिर शहर के मकान से किराया भी कितना मिलता है माँ? हर महीने 80 रुपया। वही तो मैं कह रहा हूँ माँ, शहर का मकान बेचने से हमारी इज्जत भी बच जाएगी। यही बात मैंने सेठ जी से भी कही थी। अगर हम शहर का मकान उनके नाम कर देते हैं तो हमारे सारे कर्जे मिट जाते हैं और हमारे पास 85,000 रुपये भी आते हैं। उस समय कोई नया धंधा वंधा भी शुरू कर सकता हूँ माँ। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? किसी भी कीमत पर अपने घर और बगीचे को बचा लो। सर जी, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। कहिए दयाशंकर जी, तसल्ली हो गई? सारे गांव के सामने मुझे खलनायक की उपाधि दिलाकर आपको तसल्ली हो गई? और आपको तसल्ली हुई सारे गांव के सामने मेरे नाम का ढिंडोरा पीटकर? तो और क्या करता मैं? देखिए, आप मेरी नियत जानते हैं। आपको पता है मैं कुछ ही दिनों में आपका कर्जा चुका ही देता। कर्ज चुका दूंगा कहने से कर्ज नहीं चुक जाता। तब तो हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे होता। डॉलर का दाम इतना नहीं हो, तुम तो जानते हो। सारे पैसे मेरे साले साहब के हैं, उनको मैं क्या जवाब दूंगा? देखिए सेठ जी, एक रास्ता है, शहर का जो मेरा मकान। रहने दो, तुम कई बार बोल चुके हो, मैं सुन भी चुका हूं। नहीं, लेकिन उस वक्त माँ जी राजी नहीं थी। तो अब क्या माँ राजी हो गई? हाँ, दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है ना। मतलब वो मकान तुम मेरे नाम से करने के लिए राजी हो? करना ही पड़ेगा। आरटीओ में रहकर पिताजी ने खून पसीना एक करके वो घर बनाया। आरटीओ ना, वहाँ के लोग तो खून पसीना एक करके ही कमाते हैं ना। फिलहाल आप आम के बगीचे की नीलामी पर स्टे ऑर्डर लाइए। देखो, मैं आम के बगीचे पे स्टे ऑर्डर ले आऊंगा, लेकिन एक शर्त। पहले तुम वो मकान में किराएदार है ना, उन्हें खाली कराओ। तुम मकान खाली करवाने का इंतजाम करो, मैं तुम्हारे वो बगीचे के स्टे ऑर्डर का इंतजाम करवाता हूँ। लेकिन एक बात पक्की, जहाँ तुमने मकान के कागजात मेरे नाम से किए, समझ लो उसी दिन तुम अपने सारे कर्जे से मुक्त हो गए। जी समझिए, काम हो गया। 2 दिन पहले मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। अब कल परसों मैं शहर पर्सनल चला जाऊंगा। ठीक है, एक हाथ दे एक हाथ ले। लेकिन अगर इस काम में देर हुई तो फिर मुझे दोष मत देना। हाँ, छोटू, फिर मीठी मीठी रोटियां खा रहा है। रुक जा, छोटू। हे देवा, अब तो तुम ही हम बेसहारों का सहारा हो। जब से उनका देहांत हुआ है, जीवन की गाड़ी धक्की मार मार कर चला रही हूँ। गणेशा, मेरी सबसे बड़ी बेटी सरस्वती आप ही की बेटी है। उसे नौकरी में प्रमोशन दिलवाना, उससे छोटी बेटी ज्योति उसे इम्तिहान में पास कराना, और सबसे छोटा छोटू उसे मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। सबकी परेशानियां हैं। और श्याम भैया जो है वो भाई अभी भी परेशान है, कर्जे में डूब चुके हैं। बहन कह रही है मुझे अलमारी चाहिए, घर चाहिए। और वहाँ पे एक रोतड़ूदा साइकिल पे बड़ा सेठ बन के कह रहा था कि मुझे पैसे दो। अभी देखते हैं बेचारे, ये माँ जी भी कोई प्रार्थना कर रही है। हाँ भाई, माँ जी अभी प्रार्थना कर रही है, पर ये भी सारे परेशानियां दिखा रहे हैं। श्याम भैया की तो बड़ी परेशानी है। बहन भी कहती है अभी अलमारी दो, अभी घर भी दो। उसका घर वाला था ना हस्बैंड, वो कह रहा रो अंदर जाके। यार बड़े हरामी था वो भी, बता तो जाके रो। उसकी बहन बोलती 2 साल से अलमारी नहीं है। अभी तो भाई को बोल दी शाम में घर मेरे नाम कर दो तो बड़ा अच्छा होगा। बड़ा हरामी है ये। श्याम भैया बेचारा जुल्म हो गया। कहते हैं बहन तो अलमारी मांग रही थी, फिर लास्ट में कहती है मुझे वो शहर वाला मकान चाहिए। बड़ा उसका जीजा जी हरामी पट्टी पड़ा के भेजा है।